नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में लोग अपने जीवन में तरक्की के लिए अलग अलग हालातों से जूझते रहते हैं। अनेकों प्रयास करने के बाद भी जब किसी प्रकार से उनको तरक्की नहीं मिल पाती है, अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो हार कर या तो नौकरी छूट जाती है या कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। अक्सर देखा है लोग साल, 1.5 साल, 2 साल उस काम को करने के बाद निराश होकर वापस घर बैठ जाते हैं, अच्छा खासा आर्थिक नुकसान झेलते हुए और मानसिक त्रास झेलते हुए जीवन को बिताने लगते हैं। कई लोग तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कई कई कारोबार कर चुके हैं और उसके बाद भी उनके जीवन में सफलता उनकी उंगली पकड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यदि हम ज्योतिष के लिहाज से बात करें तो इस परेशानी के लिए कुंडली के अंदर कई सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं, लेकिन आज हम जन्म कुंडली की उन स्थितियों पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो में नहीं आए हैं। आज हम जानना ये चाहते हैं कि जो पुराने सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने साधनाएं की हैं, जिन्होंने ज्योतिष का ज्ञान लिया है, उन्होंने इस समस्या को किस तरह से डिफाइन किया है, या ये कहा जाए कि इस समस्या के समाधान को अपनी व्यक्तिगत कुंडली से हटकर किस तरह डिफाइन किया है। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति कोई कारोबार करना चाहता है और बड़ी मुश्किल से वो पैसे का इंतजाम करके कारोबार में लगाता है और उस काम को लगातार मेहनत के साथ करने का प्रयास करता है, और फिर भी साल, 1.5 साल, 2 साल मेहनत करने के बाद वो कारोबार उसका बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है, तो क्या ऐसे में उस जातक के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने जीवन को सफल बना सके, या उसे अपनी जन्म कुंडली में 8 साल, 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा उसकी जन्म कुंडली के अनुसार शुरू ना हो जाए जो उसे तरक्की की तरफ ले जा सकती है। तो क्या इसके विषय में कोई ऐसा समाधान है जिसे हम करके और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? दोस्तों, एक बहुत बुजुर्ग विद्वान ने इस बारे में कहा है कि इसके 2 तरीके हैं और दोनों ही तरीकों को भाग्य की चोरी कहते हैं। उन्होंने पहला तरीका यह बताया कि आप जब भी कोई कारोबार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उस कारोबार में प्रॉपर ठीक तरह से सफलता नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी को, अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी उस सदस्य को जिसके सितारे अच्छे हों, जिसकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उसका समय अच्छा चल रहा हो, उसे उस कारोबार का मालिक बना दीजिए और आप उस कारोबार को एक कर्मचारी की तरह करते रहिए, जबकि आप खुद उस कारोबार के मालिक हैं। आपने उस कारोबार को शुरू किया है, लेकिन यदि 6 महीने, साल भर आपने उसमें मेहनत की और आपको वो रास्ते खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे जिसके लिए आपने शुरुआत की थी, तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। इसे कहते हैं किसी दूसरे के भाग्य का सहयोग लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। इसके साथ ही दूसरा रास्ता यह होता है कि यदि कोई आपके आसपास बेहद सफल कारोबारी हो, तो आप
उस कारोबारी से 10,000, 20,000 या 25,000 या जो भी रकम वो कारोबारी आपको आसानी से दे सके, आप उस कारोबारी से वो रकम लेकर अपने कारोबार में लगाइए। लेकिन इस दूसरे रास्ते में एक शर्त ये होती है कि जो भी रकम उस सफल कारोबारी से लेकर आप अपने कारोबार में लगाएंगे, आप उस रकम को उस कारोबारी को कभी वापस नहीं करेंगे। आप उस रकम का एक तयशुदा एग्रीमेंट उस सफल कारोबारी से कर लेंगे कि भाई हम इतना ब्याज आपको इस पैसे का हर महीने देते रहेंगे। वो फिर ब्याज आपको हमेशा देते रहना होगा। दोस्तों, दोनों ही तरीकों से ये हम व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहे हैं कि दोनों ही तरीकों से लोगों ने काम करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है, सफलता प्राप्त की है। हर कारोबार में परेशानियां आना स्वाभाविक है। सफलता कभी भी रुकावटों के बिना नहीं मिलती। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने करो या मरो की स्थिति होती है, जो इतने लंबे समय तक किसी ग्रह स्थिति का, किसी अनुकूलता का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें अपने परिवार को तत्काल सहारा देने की आवश्यकता दिखाई देती है और करने के इच्छुक हैं, तो वो इस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। एक अनुभव हमारे जो दोनों क्षेत्रों के हैं वो ये कि एक व्यक्ति जिसने कारोबार शुरू किया, उस कारोबार को शुरू करने के 3 साल तक वो व्यक्ति लगातार इसी विषय पर विचार करता रहा कि मैं ये कारोबार चलाऊं या बंद कर दूं, क्योंकि इसमें मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब हमने उस व्यक्ति को ये सलाह दी कि आप इस कारोबार का मालिक अपनी पत्नी को बना दो, क्योंकि हमने उनकी पत्नी की जन्म कुंडली देखी थी, अपनी पत्नी को बना दो, उन्होंने कारोबार अपनी पत्नी को हस्तांतरित कर दिया। सुबह दुकान को खोलते समय उनकी पत्नी साथ जाती थी, अपने हाथ से ताला खोलती थी। रात को दुकान बढ़ाते समय, शॉप क्लोज करते समय उनकी पत्नी साथ जाती थी, अपने हाथ से दुकान की लॉक लगाकर आती थी। दुकान का सारा हिसाब किताब अपने पास रखती थी। जितने भी बिल कटते थे सामान की खरीद फरोख्त के, वो उनकी पत्नी के नाम से कटते थे। आज वो व्यक्ति सफलतापूर्वक उस कारोबार को पिछले 10-11 साल से चला रहे हैं और अच्छी सफलता अर्जित कर रहे हैं। और दूसरे तौर पर एक व्यक्ति है जो हमारे मित्र ही हैं, उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और कारोबार 12, साढ़े 12, 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी कारोबार में कोई विशेष तरक्की दिखाई नहीं दी। तो हमारे एक अन्य सफल मित्र जो सफल कारोबारी हैं, हमने उसको ये निवेदन किया कि भाई आप 20,000 रुपए हमारे इस मित्र को दे दो, जो आपको हर महीने ब्याज देता रहेगा, अपना एग्रीमेंट आप कर लो, लेकिन ये 20,000 आपके पास वापस नहीं आएंगे। उन्होंने वो 20,000 रुपए उस मित्र से लेकर अपने कारोबार में लगाए। आज लगभग 5, साढ़े 5, 6 साल से उनका वो कारोबार भी अच्छा चल रहा है और हर महीने वो उस 20,000 का ब्याज अपने मित्र को दे रहे हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर हम स्वयं भी ज्योतिष के क्षेत्र में आने से पहले एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे जिसके मालिक ने उस कंपनी को अपने एक जानकार से पैसा लेकर शुरू किया था, जिस पैसे का ब्याज आज भी वो कंपनी के जो मालिक हैं
वो आज भी उस पैसे का ब्याज लगातार हर महीने भर रहे हैं। दोस्तों, पुराने सिद्ध पुरुषों ने इस फॉर्मूले को नाम दिया है भाग्य की चोरी, कि आप दूसरे के भाग्य को मजबूती से पकड़कर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रयासों को करके यदि सफलता आपको मिलती दिखाई देती है तो इंसान को कभी भी प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो भी भाग्य की चोरी से जुड़े दोनों अनुभव, हमें दोनों तरीके जो हमें प्राप्त हुए वो हमारे बुजुर्ग गुरुदेव से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और कोई भी व्यक्ति असफलता की वजह से निराश हो, आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।